गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की मैटर, अवमानना याचिका में हियरिंग में देरी, यानी कि जो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पड़ा हुआ है उसमें देरी क्यों हो रही है उस पर बात करेंगे। अल्ट्रासाउंड सूची 18 से पहले नियुक्ति। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए, आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले बिंदुओं पर बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे जो है आंसर की मैटर पर कि इसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट काफ़ी पहले पड़ चुका है, जैसा कि आपको आपकी टीम के द्वारा बताया गया होगा। आप जिस किसी ग्रुप में जुड़े होंगे उसके माध्यम से भी आपको जानकारी जो है मिल रही होंगी कि आपकी अवमानना याचिका दाखिल हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है इस पर सुनवाई देखने को नहीं मिली है। वो इसलिए नहीं मिली है कि अभी तक जितनी भी अवमानना याचिकाओं पर हियरिंग हुई है वो सिर्फ 14 दिसंबर तक ही हुई है। आज के जो है सप्ताह तक, आज के दिन तक जो है 14 दिसंबर तक ही अवमानना याचिकाओं की पर सुनवाई देखने को मिली है। और आपकी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल किया गया था वो किया गया था 11 जनवरी को। तो जैसे ही जनवरी 2022 की अवमानना याचिकाओं पर हियरिंग देखने को मिलेगी तो आपका जो याचिका है, जो केस है वो मेंशन करा लिया जाएगा। तो उम्मीद है जो कि आपका जो सुनवाई आपकी 7 फरवरी के बाद कभी भी देखने को मिल सकती है। और आपकी अवमानना याचिकाओं पर जो है सुनवाई होना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो है आपके पास ये लास्ट चांस है, ये लास्ट ऑप्शन मान सकते हो कि इसके बाद, क्योंकि अधिकारी जो हैं आपके मैटर को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। जब तक उनकी जो है उनको अधिकारियों को न्यायालय में पेश नहीं होना पड़ेगा, उन पर एक कठोर कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें जवाबदेही नहीं, नोटिस जब तक नहीं भेजा जाएगा, सम्मन जब तक नहीं भेजा जाएगा, तब तक ये अधिकारी नहीं सुनने वाले। तो जैसे ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इनके पास ऑर्डर जाएगा, नोटिस जाएगा, तो फिर ये उस पर एक्शन लेंगे। तो उम्मीद है कि अब इस पर आप लोगों को जल्द से जल्द सुनवाई देखने को मिलेगी। जहाँ तक आपने इस केस को 3 साल से लड़ते आ रहे हो, 3-4 साल से यही डेट और कोर्ट को ही देखा है, तो आप लोगों का थोड़ा सा समय और है। अंत में इन जो अधिकारी हैं, हटी अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, इनको नियुक्ति तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये आपके मामले को डिले कर सकते हैं, ये आपके मामले को लटका सकते हैं, ये उसको अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन अंत में नियुक्ति इनको देनी ही पड़ेगी। जैसे ही अवमानना याचिकाओं पर इनके पास नोटिस जाएगा तो ये उस पर जवाबदेही देंगे और उस पर अपनी प्रक्रिया भी जाहिर करेंगे कि अब तक हमने क्यों नहीं किया, और अगर कर रहे हैं तो इतनी देरी क्यों लग रही है। दूसरी चीज़ ये भी कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नेगेटिव थॉट अपने माइंड में लाते हैं कि अवमानना याचिकाओं पर कुछ नहीं होता है, काफ़ी साल पड़ी रहती हैं, उन पर अधिकारी कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि जो अपनी नियुक्ति के लिए, अपनी सर्विस के लिए अवेयर नहीं रहते हैं, उन्हीं के कंटेम्प्ट जो है पड़े रहते हैं। अन्यथा की स्थिति में जो लोग संघर्ष करते हैं, लगातार अपना संघर्ष जारी रखते हैं, उस लड़ाई को अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं, अंजाम तक पहुंचाते हैं, तो उनके परिणाम भी सार्थक निकल के आते हैं। अभी हाल ही का मैटर ले लीजिए, आपकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इन्हीं शिक्षा विभाग के अधिकारी जो शिक्षा निदेशक है सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सर, उनके खिलाफ बेलेवल वारंट जारी हुआ था और 20,000 रुपये का जो है जुर्माना भी लगा था। वो शायद मैटर था गोरखपुर का, गोरखपुर के बीएसए थे, उनके खिलाफ भी वारंट जारी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग निकाल दीजिए कि अवमानना नोटिस से कुछ नहीं होता है, कोर्ट के ऑर्डर से कुछ नहीं होता है, कोर्ट जो है लंबे समय तक पड़े रहते हैं, अधिकारी उन पर कुछ नहीं करते। अगर आप लोग जो है ठान लो कि हमें इस पर नियुक्ति लेनी है, और जो इस केस को लड़ रहा है अगर वो चाहते हैं कि हमें इस पर किसी भी कंडीशन में नियुक्ति लेनी है, तो उस पर आपको नियुक्ति मिलेगी। होता सब कुछ है, लेकिन डिपेंड करता है कि करने वाला किस तरह से अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाता है।
और जो अभ्यर्थी 3 साल से लगातार धरना दे रहे हैं, लगातार जो है अधिकारियों से मिल रहे हैं, 3-4 इसकी काउंसलिंग हो गई है, उसके बाद भी उनका जो हौसला नहीं टूटा है, तो वो अपनी नियुक्ति लेके ही जो है शांत बैठेंगे। ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी कह देगा तो वो चुपचाप बैठ जाएँगे, क्योंकि ये एक लंबी लड़ाई है। लंबी लड़ाई थी जो कि जीत चुके, एक नंबर मिल चुका है। अब जो है बिल्कुल लास्ट की एंड की लड़ाई रह गई है, तो उसको जीतना तो हर संभव मुमकिन है। अब बात करेंगे 6800 सूची पर 18 से पहले नियुक्ति मिल सकती है, इसकी क्या संभावनाएं हैं? तो जैसा आप लोग देख पा रहे हो, 6800 चयन लिस्ट अपडेट चुनाव आयोग द्वारा परमिशन वाली सूचना सभी को प्राप्त हुई है और पूर्णतः ये सत्य है। 13 जनवरी को विभाग द्वारा चुनाव आयोग को लेटर भेजा गया था, पर चुनाव आयोग द्वारा परमिशन ग्रांटेड का लेटर कल शाम को प्राप्त किया गया है और सरकार की जो अगली प्रक्रिया, अगली सुनवाई कर पूर्व काउंसलिंग शेड्यूल जिला आवंटन लिस्ट जारी करना है। मतलब अगली सुनवाई से पहले काउंसलिंग शेड्यूल और जिला आवंटन लिस्ट जारी करना है। विभाग की तैयारी में अगर कोई विघ्न नहीं आया तो अगली सुनवाई में पूर्व सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, केवल नियुक्ति पत्र वितरण छोड़कर। अगली सुनवाई पर अंतरिम आदेश लेने के पश्चात 6800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये जो है अपडेट है 6800 सूची के लिए। तो जैसी अपडेट मिल रही है उसके अनुसार जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं इस लिस्ट के लिए बहुत ही जो है संवेदनशील हैं, इसको जो सीरियस ले रहे हैं और वो खुद चाह रहे हैं कि नेक्स्ट हियरिंग जब 18 तारीख को इसकी हो तो उससे पहले इन अभ्यर्थियों के लिए इनका काउंसलिंग शेड्यूल और जिला आवंटन जारी कर दिया जाए, पूरी प्रक्रिया करवा ली जाए और जो नियुक्ति पत्र होगा यानी आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा वो सुनवाई के बाद इनको दे दिया जाएगा। यानी सुनवाई जब होगी तो अंतरिम आदेश की अनुमति लेके इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, उससे पहले आपका काउंसलिंग शेड्यूल और जिला आवंटन सूची जारी कर दी जाएगी। ऐसी अधिकारियों की जो है तैयारी है, तो उम्मीद है आप लोगों को। उससे पहले मैंने पहले भी बताया था कि 10 तारीख तक अगर सरकार इसको और अधिकारी इसको ज़्यादा सीरियस लेंगे तो आपकी जो काउंसलिंग शेड्यूल और जिला आवंटन सूची के जो है 10 तारीख तक आने की संभावना है। उसके बाद जब 18 तारीख को इसकी हियरिंग होगी उसमें सरकार के द्वारा अंतरिम रिलीफ मांगा जाएगा। यदि सब कुछ ठीक रहा उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।